तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बिगी से। तो भाई बिगी अभी भी कंपनी के अंदर वापस नहीं आए हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस नहीं आए हैं। इसके पीछे का रीजन आप सबको मालूम है, बिगी अभी भी इंजर्ड है, वो रिकवर नहीं कर पाए अपनी डेथ स्केयर इंजरी से, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी से। लेकिन बिगी एक बार फिर से अपनी करंट सिचुएशन के ऊपर कॉमेंट करते हैं। क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं, गेटिंग ओवर रेसलिंग पॉडकास्ट में बात करते हैं बिगी। बिगी हैज़ प्रोवाइडेड एन अपडेट ऑन हिज पोटेंशियल डब्ल्यूडब्ल्यूई इन रिंग रिटर्न ओवर 2 years on from breaking his neck. The former WWE champion says that his C1 vertebrae is healing fabulously but is not ossifying, that is turning into new bone, which is what he would need to happen to be cleared for an in-ring return. While he has had stem cell therapy in the last month, he noted that that is the waiting game. Biggie stated that he has no issues with pain, discomfort or weakness following his injury in March 2022. तो अभी बिगी क्या कहते हैं, देखो ध्यान से समझने वाली चीज़ है। 2-3 चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बताते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो उनको दर्द नहीं है, डिस्कम्फर्ट नहीं है कुछ भी, या फिर वो वीकनेस भी महसूस नहीं करते, यानी कि इन सारे मामले में वो परफेक्ट फिट हो चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद कहते हैं कि इन्होंने रिसेंटली में स्टेम सेल थेरेपी कराई थी। उसके बाद कहते हैं कि उसको कराने के बाद ये पता है वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं कि उनकी एक नई हड्डी बन जाए। वो C1 वर्टेब्रे की बात करते हैं कि C1 वर्टेब्रे उनका हील हो रहा है, अच्छे से हील हो रहा है, उनको ऐसा लगता है, बट वो ऑसिफाई नहीं हो रहा, यानी कि वो एक नई हड्डी में बदल नहीं रहा है, यानी कि वो एक न्यू बोन में बदलने वाला था लेकिन वो अभी तक बदला नहीं है। एंड यही है वेटिंग गेम, ऐसा कहते हैं बिगी। अगर वो बदल जाता है एक प्रॉपर नए हड्डी के अंदर तो देन हो सकता है कि बिगी वापस आ जाए। ये मेडिकल टर्म से भाई देखो मुझे जितना समझ में आया मैंने आपको शेयर करा बताया। अगर मैं थोड़ा सा गलत हूँ, कोई ज़्यादा जानता है तो कमेंट करके बता देना। लेकिन इनकी बातों से जितना मैं ये पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ इससे देख के ये पता चलता है कि बिगी वेट कर रहे हैं करेंटली एक न्यू बोन के बनने का। वो अगर न्यू बोन बन जाती है तो देन बिगी इन रिंग रिटर्न कर सकते हैं, यानी कि अभी भी वो 1% 2% पॉसिबिलिटी है। अगर वो बोन नहीं बनती है तो देन नहीं आ पाएंगे बिगी, किसी भी कंडीशन में नहीं आ पाएंगे। अभी वो पेन फील नहीं करते हैं, डिस्कम्फर्ट उनको नहीं है, वीकनेस फील नहीं करते, यानी इन तीनों चारों सेक्टर में वो परफेक्टली फिट हैं। लेकिन बात आती है इन रिंग रिटर्न की, बिकॉज आप सब इसीलिए पूछोगे भाई बिगी का हालचाल कि वो उनका इन रिंग रिटर्न कब होगा। तो इन रिंग रिटर्न उनका तभी होगा जब ये न्यू बोन बन जाएगी। अभी के हिसाब से वो काफ़ी स्लोली बन रही है, अभी पता भी नहीं चल रहा भाई कि वो बन भी रही है प्रॉपर या फिर नहीं, लेकिन ऐसा बताना है बिगी का जो भी कुछ मैंने आपके साथ शेयर करा है। लेट्स सी क्या होता है। अभी के हिसाब से ये कुछ है भाई बिगी के इन रिंग रिटर्न को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि MCMG को लेकर, यानी कि मोटर सिटी मशीन गन्स को लेके। तो भाई मोटर सिटी मशीन गन्स हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, ऑलमोस्ट ये कंफर्म है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे, लेकिन सपोज वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन कर लेते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ आ जाते हैं, तो देन क्या वो NXT में जाएंगे या फिर वो डायरेक्टली मेन रोस्टर पे आएंगे? इसको लेके क्या रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखो मोटर सिटी मशीन गन्स भाई इंडी सर्किट से हट चुके हैं, यानी कि अब वो किसी कंपनी के साथ साइन करने वाले हैं, मोस्ट लाइकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में। अब ऐसे में भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ वो साइन करेंगे तो क्या वो NXT या फिर मेन रोस्टर पे आएंगे? तो देखो भाई बताना ऐसा है, बुकटी का बताना, ये मेरा नहीं कहना, बुकटी का कहना है। बुकटी कहते हैं कि मोटर सिटी मशीन गन्स को अगर आप NXT में डाल रहे हो तो शायद आप थोड़ा एक्स्ट्रा वेट करोगे फालतू में। मतलब वो ऐसा नहीं कहते हैं कि NXT में डालना बेकार है, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं उस चीज़ की। कहते हैं कि NXT में डालोगे तो आप फालतू वेट करोगे, बिकॉज उनको NXT में जाने की नीड नहीं है, वो रुकीज़ नहीं है, वो एक लेजेंडरी टैग टीम है, वो सीधा मेन रोस्टर पर आके धूम मचा सकती है। एंड ये सिर्फ बुकटी का ही नहीं कहना था, बहुत सारे लोग इस चीज़ को कह रहे हैं कि अगर आप मोटर सिटी मशीन गन्स को NXT में भेजते हो तो आप किसी और का नहीं अपना ही टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपने ही पैसे बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसे में भाई चांसेस हैं कि अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन कर लेते हैं, अगर ये लोग साइन करते हैं तो देन मोटर सिटी मशीन गन्स आपको मेन रोस्टर पे मोस्ट लाइकली देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट डिमांड तो यही है। साथ में साइन करेंगे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, ये थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्वियस इसलिए दिख रहा है बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई को चैलेंज मिला था एक टाइम पे। मतलब लोग ऐसा कह रहे थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्री एजेंट्स को साइन नहीं कर पाती है। जब विल ऑस्प्रे निकल गए हाथ से, जब हमने देखा कि कई सारे मेन टैलेंट्स निकल गए, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई जब इन लोगों को साइन नहीं कर पाई तो लोगों ने सवाल उठाया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्री एजेंट साइन नहीं कर पाती है। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा दी करके, हमने ग्यूलिया को साइन करा, हमने स्टेफनी वकेर को करा, एंड अभी मोस्ट लाइकली मोटर सिटी मशीन गन्स को भी ये करने वाले हैं या फिर कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है जे उसो को लेके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गैस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स सब कुछ सबसे पहले जानने को मिलती रहेगी, बस आपको सब्सक्राइब कर लेना और कुछ नहीं, वो भी बिल्कुल फ्री है। आते हैं जे उसो की बात करते हैं। तो बुकटी बात करते हैं भाई जे उसो के ऊपर भी, एंड वो कहते हैं कि इनफ टाइम हो चुका है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऑलरेडी जे उसो के पीछे एक रॉकेट लगा देना चाहिए।
आई मीन पीछे मतलब उनको रॉकेट की तरह यूज़ करना चाहिए, जे उसो के पीछे पूरा ऐसे प्रॉपर मत लेना, ठीक है। कहते हैं आप देख लो भाई, जे राइट नाउ इज सुपर डुपर हॉट, सो यू गॉट पुट द रॉकेट ऑन हिम सूनर और लेटर। जे इज अ गाय दैट डेफिनेटली कुड बी द वर्ल्ड चैंपियन वन डे, द वे द पीपल आर लुकिंग एट हिम राइट नाउ, सो आई थिंक टू कैपिटलाइज ऑफ दैट यू हैव टू पुट द टाइटल ऑन हिम सूनर और लेटर। तो कहते हैं कि WWE को अब रॉकेट लगा देना चाहिए जे उसो में, एंड उसी तरीके से बुक करना चाहिए। कहते हैं कि जे उसो वो गाय है, वो बंदा है जो कि डेफिनेटली एक फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन है, एंड वो आज ना कल बनेगा ही बनेगा। जिस तरीके से लोग उसको देख रहे हैं, WWE को जे उसो को कैपिटलाइज करने के लिए अब एक टाइटल उनको देनी चाहिए। अभी देखो फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन ये भी कह रहे थे, साथ में कहते हैं कि एक टाइटल WWE को देनी चाहिए, हॉल ऑफ फेम पॉडकास्ट में कहते हैं। तो ये कौन सी टाइटल होनी चाहिए, एंड क्या आपको लगता है कि जे उसो को अब एक चैंपियनशिप देनी चाहिए? कॉमेंट करके बताना आप अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस जे उसो के करंट कैरेक्टर एंड करंट रन के ऊपर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सेथ रॉलिंस को लेके। ये सुनने में थोड़ा शायद आपको वियर्ड लगे, लेकिन ये फैक्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लोग अपसेट हैं थोड़ा सेथ रॉलिंस से, ये काफ़ी रेयरली होता है, लेकिन लोग अपसेट हैं। पता है इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न है कि CM पंक एंड मैकिंटायर की फ्यूड के अंदर सेथ रॉलिंस घुस गए। लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है। क्या आपको भी ये बात नहीं पसंद आ रही? क्या आप भी उस भीड़ में से हो जो कि सेथ रॉलिंस को अभी देखना नहीं चाहते हैं CM पंक एंड मैकिंटायर की फ्यूड में? कॉमेंट करके बताना। अभी देखो सिंगल्स फ्यूड जा रही थी पंक एंड मैकिंटायर की, बहुत सही जा रही थी, लेकिन सेथ रॉलिंस अब बीच में एंटर कर चुका है। अभी हमने देखा मंडे नाइट रॉ में सुपर ऊपर किक लगा के सेथ रॉलिंस ने मैकिंटायर को अलग हटा दिया एडम पीएस से। तो ये चीज़ कुछ लोगों को नहीं पसंद आई कि भाई ये बीच में क्यों लेके आ गए आप? अगर आपको ये करना था तो आगे जाके फिर कभी और करते, कुछ टाइम बाद करते, 2-3 महीने बाद। अभी क्यों कर रहे हो? आई मीन कहने का मतलब है लोगों का कि एक मैच तो होने दो CM पंक मैकिंटायर का सिंगल्स, उसके बाद कुछ देखा जाएगा। देखो भाई मुझे लगता है WWE ऑनेस्टली ये चीज़ मजबूरी में कर रही है। मुझे लगता है सही में इनको नहीं पता है कि CM पंक कंपीट कर पाएंगे समरस्लैम में या नहीं, तो इसलिए शायद सेथ रॉलिंस को एक बैकअप ऑप्शन लेके चल रहे हैं। आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर, बट ये मेरी स्पेकुलेशन है, लेकिन हाँ फैंस अपसेट जरूर से हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि जेकब फाटू एंड ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। तो जेकब फाटू क्या समरस्लैम के अंदर ही रोमन रेंस को ज्वाइन कर लेंगे? क्या ये चीज़ हमें समरस्लैम में ही होते हुए देखने को मिल जाएगी? अभी देखो भाई समरस्लैम के अंदर रोमन का आना ऑलमोस्ट पक्का है, 99.9999% पक्का है। अब ऐसे में वहाँ पे सोलो सिकोआ फेस करेंगे कोडी रोड्स को। अब चाहे रोमन मैच के बाद आए, चाहे रोमन मैच के बीच में आए, वो सोलो सिकोआ को पेलने वाले, हम सबको पता है। अब सोलो सिकोआ की पिटाई होगी तो टामा टोंगा टोंगा लॉ बचाने तो आएंगे, मोस्ट लाइकली जेकब फाटू को भी आना चाहिए। लेकिन यहीं पे आएगा ट्विस्ट, जेकब फाटू रोमन पे अटैक करना चाहेंगे भी तो भी वो अटैक नहीं करेंगे, ऐसा वो दिखाएंगे। एंड हो सकता है कि सीधा वो समरस्लैम में ही रोमन को ज्वाइन कर लें, नहीं तो वो हेजिटेट करेंगे रोमन पे अटैक करने से। बिकॉज अगर जेकब फाटू अटैक करेंगे भाई तो रोमन रेंस वीक लगेंगे। WWE के पास यहाँ पे वो वाली सिचुएशन बन जाएगी कि आपको एक को बनाने के लिए एक को बिगाड़ना पड़ेगा। अगर जेकब फाटू रोमन को, ये दोनों आपस में इन दोनों को WWE फिजिकल दिखाएगी तो या तो रोमन को कमजोर दिखाना पड़ेगा या नहीं तो जेकब फाटू को, और दोनों में से किसी को भी कमजोर दिखाना ये बेस्ट फॉर बिजनेस डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसे में WWE दोनों को सेपरेट करके रख सकती है, एंड शायद यहीं से वो एंगल बन सकता है कि जेकब फाटू हेजिटेट करेंगे रोमन पे अटैक करने से। इसके पीछे का रीजन मालूम चलेगा तो जेकब फाटू रोमन के ही तुरुप का इक्का निकलेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।